केस स्टडी है एक ऐसे बच्चे की जो थोड़ा सुस्त रहता है, उदास है। उसको ऐसा लगता है कि वो हार जाता है। बहुत सारे गेम उसने जब भी पार्ट लिया तो उनमें भी हार जाता है और उसके मन में धीरे धीरे ये आ गया है कि मैं तो जीत नहीं पाता हूँ। तो लूज़र के इस भाव को कैसे दूर करें, क्या करें? तो फिर वही बात है कि कुछ विजिट्स प्लान कर लेते हैं और कुछ ट्रिक्स भी अपना लेते हैं। वो क्या हो? देखिए, सबसे पहला तो उसका पोस्चर अपन अच्छा करेंगे। विनिंग पोस्चर, विजेता का पोस्चर कैसा होता है? शोल्डर्स ब्रॉड, आंखें चमकती हुई। और जब भी वो बैठे तो आप सब भी घर में आपको बैठना होगा, क्योंकि बच्चा तो देखकर सीखता है। अगर हम नहीं बैठेंगे तो बच्चा भी नहीं बैठेगा। उसको लगेगा मैं ही ऐसे बैठता हूँ तो शर्माएगा। तो अपन सब भी ऐसे बैठ जाएं, मुद्रा लगाकर, और बिल्कुल सीधे बैठें, या अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठने लग जाएं, वज्रासन में बैठें। कमर सीधी हो, कंधे चौड़े हों और आंखें चमकती भी हो। मुस्कुराए, घर के सब लोग भी मुस्कुरा कर आई कांटेक्ट के साथ बात करें और एक तरह का कंपटीशन रखें कि कौन सबसे ज़्यादा मुस्कुरा के और बड़े ही चीयरफुल वे में बात करता है। तो रोज का एक विनर घर में हम कर सकते हैं कि आज का विनर कौन था? पापा, मम्मी, भैया या मैं? कौन? तो धीरे धीरे उसको मुस्कुराने की आदत आएगी। आपको लगभग 6 मंथ्स लगेंगे अगर आप रेगुलर हैं तो। फिर वो उसकी हैबिट में आ जाएगा और आप देखिएगा कि क्या उसके मुस्कुराहट उसकी आईज तक पहुंचती है या नहीं, आंखें चमकती हुई जरूर हो। अब पोस्चर आप चाहे चूहे का बनाएं चाहे शेर का। जैसे आप चूहे जैसी एक्टिंग करेंगे तो वैसी ही फीलिंग आती है। शेर जैसी एक्टिंग करते हैं तो आपके अंदर शेर जैसी फीलिंग आती है। तो आप विनिंग पोस्चर में बैठेंगे, आपकी चाल ऐसी है कि बिल्कुल फर्म फीट पड़ रहे हैं, तो विनिंग भाव उदित होना शुरू होगा। इसी कड़ी में एक दूसरा उपाय है कि आप देखिए खुद करके कि जब आप पैदल चलते हैं तब मन में कैसा भाव होता है। वॉक करने के लिए जाते होंगे कहीं तो वहाँ पे कैसा भाव आता है। और एक आप अगर एक छोटी सी पहाड़ी पर भी चढ़ते हैं और टॉप पे पहुँचते हैं तो कैसा लगता है। तो पापा, मम्मी और बच्चा, कोई दूसरा फ्रेंड नहीं होना चाहिए साथ में, कोई भी और दूसरा कोई रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। बस पापा, मम्मी और बच्चा तीनों पहाड़ चढ़ें। दौड़ के चढ़ सकते तो बहुत ही अच्छा है। और पहाड़ पे जाकर जो भी आप काम करने आए थे, सीनिक ब्यूटी या कोई दर्शन करने, वो करें और उसके बाद में मिलजुल कर वहीं पे नाश्ता करें। इससे कनेक्टिविटी और बॉन्डिंग तो पेरेंट के साथ बनती ही है, क्वालिटी टाइम होता ही है। साथ ही साथ जब हम ऊपर चढ़ के जाते हैं तो वो विजेता का भाव उदित होता है। तो पोस्चर और ऐसी जगहों की विजिट्स जहाँ पर जब बच्चा कुछ करे तो उसके अंदर विनर्स का जो फीलिंग है वो आए। इसके साथ ही बच्चे के अंदर ये भावना अपने को भरते रहना है कि आई कैन डू। तो एफर्मेशंस अपने को देने पड़ेंगे। एफर्मेशंस जादू जैसे हैं, बहुत काम करते हैं और छोटे बच्चे में तो बहुत ही स्पीडीली फर्क लेके आते हैं। तो कांच के सामने खड़े हो जाए, कांच के ऊपर भी आप स्टिकर लगा दें कि आई कैन डू so many things, the whole universe is helping me, I am a winner। तो इस तरह के जो आपको लगता है मेरे बच्चे के लिए फिट बैठते हैं, ऐसी बात मिरर के ऊपर चिपका दें और उसको बच्चा एफर्मेशंस को पढ़ता भी रहे और बोले तेजी से। कभी भी वो कुछ काम करे तो उसको कंधे पे आप शाबाशी दें। स्पर्श बहुत जादुई होता है। स्पर्श अपने जबान से जो हम कम्युनिकेट करते हैं उससे ज़्यादा जल्दी और सच्चाई के साथ कम्युनिकेट करता है। माता पिता कई बार बच्चों को इतना फ्रीक्वेंटली स्पर्श नहीं करते। आशीर्वाद देना है तो भी सिर पे हाथ रख के देना है, कभी पीठ पे हाथ रखिए, हाथ पकड़ कर बैठ के बातचीत करिए, कभी भी बातचीत हो रही तो यूं पकड़ लीजिए। इससे बच्चे को बहुत भरोसा आता है, अंदर इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आई कैन डू का भाव कैसे आएगा? आपका बच्चा किस उम्र का है? तो कभी बाइसिकल चला के आएगा, कभी कोई नई चीज सीखेगा तो उससे आएगा, और फिर उसको जो एप्रिसिएशन मिलेगा, जो रिकग्निशन, लोग बाग कहें घर के लोग, अरे वाह आजकल तो ये अच्छे से साइकिल चलाने लग गया है। और हाउस होल्ड चोर्स करके बच्चे को घर के काम काजों में इस तरह से लगाइए कि वो अपने आप ही अपने काम स्वतः ही करने लग जाए। और तरह तरह की ऐसी कहानियां चुनकर उसको रोज सुनाइए जिसमें बच्चे स्वावलंबी हैं।
ऐसे आपके कहानी का हीरो स्वावलंबी होना चाहिए, खुद काम करता हो। फिर ऐसी जगहों पर ले जाइए जहाँ पर बच्चे चटाई बुनते हों, काम करते हों, अर्न करते हैं। बच्चे के अंदर भाव आना चाहिए कि अपना खुद का काम जब खुद करते हैं तो ही वो सही जीवन है। दूसरों से करवाने में कोई अच्छाई नहीं है, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। तो ये आई कैन डू का भाव जैसे जैसे बच्चे में आएगा, वैसे वैसे ही उसके अंदर का विनर का भाव बहुत तेजी के साथ जागृत होगा।